नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल आज कुछ लोगों की पोल खोलने जा रही है, क्योंकि बिहार में मामला जो है त्रिकोणीय हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है बहुत सारी सीटों पर। आप ये कह सकते हैं कि बसपा ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतार दिए हैं जिनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो 5 मिनट रुक कर बर्दाश्त करके ये सच्चाई सुन लें कि मामला त्रिकोणीय हो गया है और ये नकली अंबेडकरवादी जो नकली सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। जी मैं सही कह रहा हूँ। राष्ट्रीय जनता दल राजद जो महागठबंधन का एक बड़ा पार्टनर है, भाजपा के लिए वोट मांग रही है। बसपा के खिलाफ लड़ाई बसपा के खिलाफ शुरू हो गई है बिहार में, और मैं आपको सीट दर सीट बता रहा हूं। सबसे पहले जो डुमराव का सीट है, जो बक्सर जिला के अंदर आता है, ददन पहलवान जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, ददन यादव, और वो बसपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम यादव समाज अब हाथी छाप कर रही है। प्रशासन भी बसपा के उम्मीदवार के साथ कुछ ज़्यादा ही कानूनी रूप से पेश आती है, जगह जगह रोक लेती है, उनके बैनर, उनके माइक के हॉर्न सब चेक करती है। लगता ऐसा है कि सबके सब चुनाव लड़ रहे हैं बसपा के खिलाफ, ताकि बसपा शासन में है उसको सत्ता से उतारना है। ये अजीबोगरीब मामला बिहार में दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि मैं आज पोल खोलने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हम ज़मीन पर दौड़ रहे हैं, तो फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे दिया है। मुझे इतना मदद दे दीजिए ताकि मैं इन बेनकाब कर सकूं इन लोगों को जो डॉक्टर अंबेडकर का फ़ोटो लगाकर वोट प्राप्त करना चाहते हैं। SC ST वर्ग से भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। मैं आपसे आज पूछ रहा हूं कि मोहनिया सीट पर एक भाजपा का कैंडिडेट है, एक बसपा का कैंडिडेट है, बसपा का ओम प्रकाश दीवाना, और छेदी पासवान के पुत्र रवि पासवान मैदान में। और रवि पासवान निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तेजस्वी यादव बकायदा वीडियो बनाकर उनके लिए अपील किया कि इनको जिताएं, क्योंकि राजद के कैंडिडेट का नामांकन खारिज हो गया। जो कामना जगन्नाथ इतना उछल के बोल रही थी कि राम जी गौतम ने हमें वायदा किया, बहन जी ने हमें वायदा किया, बसपा वालों ने जो है हम पैसे के लिए हमें टिकट नहीं दिया, उनका नामांकन इसलिए खारिज हुआ क्योंकि उन्होंने जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का लगाया था, जो कि बिहार में लागू नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं उन बातों को आपके सामने रख रहा हूं कि राजद के तेजस्वी यादव तो सर्वे सर्वा है, मुख्यमंत्री चेहरा है, वो भाजपा के लिए क्यों वोट मांग रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रवि पासवान जो है छेदी पासवान के पुत्र हैं। छेदी पासवान जो भाजपा के सांसद हैं और उनके पुत्र हैं निर्दलीय। अब राजद का अगर जो है नामांकन खारिज हो गया, आप सच्चे ईमानदार बहुजन समाज के SC ST OBC के समर्थक हैं, उनको लेकर चल रहे हैं, तो ये तमाम वोट ओम प्रकाश दीवाना को हवाले कर दीजिए, क्योंकि बसपा ही तो है, अंबेडकरवादी पार्टी है और दलित भी है, हर चीज़ का मतलब जो है SC ST की हितैषी भी है। आप छेदी पासवान के पुत्र रवि पासवान के लिए वोट मांग रहे हैं, चाहे वो छेदी पासवान हो भाजपा के सांसद अथवा भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह हो। अगर उनके पुत्र के लिए कोई राजद के सर्वे सर्वा वोट मांगे तो राजद के बारे में आप क्या सोचेंगे, ये हमको बता दीजिए, अपना कमेंट्स कर दीजिए। ये सामाजिक न्याय के नाम पर राजद, कांग्रेस और वाम दल, ये सब के सब पूरे बहुजन समाज को कब तक ठगेगी। क्या आप लोगों को लग रहा है ये सब के सब कांग्रेस, भाजपा, ये सब के सब एकजुट हैं, मैं नहीं तो आप, और सीट लोगों से वोट लेने के लिए जो है डॉक्टर अंबेडकर का नाम का इस्तेमाल करते हैं, अंबेडकरवादी बनते हैं। प्रोफेसर रतन लाल जो नए नए कांग्रेसी हुए हैं, अगर वो अंबेडकरवादी हैं, छेदी पासवान के लिए वोट मांगने जाएंगे?
क्या वो वोट मांगेंगे? कांग्रेसी हैं, अंबेडकर को मानते हैं और छेदी पासवान भाजपा के सांसद हैं। तो इनडायरेक्टली भाजपा को कौन फायदा पहुंचा रहा है, हमें इसका जवाब चाहिए। हर जगह प्रशासन बसपा के उम्मीदवार को रोकती है, उनके बैनर को इंच टेप से नापती है, ये कहती है कि जो माइक का एक हॉर्न अलाउड है, 2 हॉर्न क्यों लगाया? आपका जो है चुनाव प्रचार में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, हम एक केस दर्ज करते हैं। 97-98 कैंडिडेट के साथ प्रशासन ने कुल मिला के पीछे ही पड़ गई है और बसपा के तरफ लोगों का रुझान है, लोग वोट देने वाले हैं। 2 भागों में बट गया है, एक तरफ बसपा, दूसरी तरफ ऑल, यानी राजद को वोट दें, जदयू को दें अथवा कांग्रेस को दें, भाजपा को दें, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बसपा सबसे अलग है। अब रही बात ये, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते पाए गए हैं, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं, कि भाजपा और आरएसएस से ज्यादा खतरनाक ये बहुजन समाज पार्टी वाले हैं। इनका रास्ता रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बसपा आ गई बिहार में तो कुल मिलाकर इनडायरेक्टली बहन मायावती जी का शासन होगा। फिर ये काम धंधा बंद करवा देगी, चौपट कर देगी। ये सब भाषणों में देते हैं, ये बोलते हैं, जो कि मैं सही बता रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा है, बुलडोजर चला के उन्होंने बहुत सारे मकान गिराए हैं, नो डाउट। कहते हैं हम अपराधियों के मकान गिराते हैं, लेकिन बहन मायावती जी के शासन काल में अपराधी तो इलाका छोड़ देते हैं, अपराध होना बंद हो जाता है बगैर मकान गिराए। क्या बिहार में भी बसपा का शासन आ जाएगा तो बगैर कुछ किए इतनी दहशत होगी कि अपराधी इलाके छोड़ देंगे? क्या ये माफिया राज, ये जो बालू माफिया है, शराब माफिया है, सब बंद हो जाएगा? बहन मायावती जी को ये पूरी रिपोर्ट, एग्जैक्ट पूरी रिपोर्ट जो है पहुंच चुकी है आनन फानन में। वो 1 नवंबर को मीटिंग ले रही है, भाईचारा कमेटी की मीटिंग है। सभी जाति के लोग बसपा में जुड़ रहे हैं। खास करके जब आप डुमरांव विधानसभा देखेंगे तो वहाँ पर ब्राह्मण, यादव, सब के सब हाथी छाप तख्ती लगा के घूम रहे हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, पत्रकारों को कहना पड़ता है यार ये बहुजन समाज पार्टी है, ये तो दलितों की पार्टी है, आप लोग सवर्ण हैं, यादव हैं, आप लोग कैसे? कहते हुए ददन पहलवान जब ये टिकट नामांकन किए हैं और बसपा तो अब सबकी पार्टी बन गई है, सभी लोग आ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? लोगों को बताना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे सीट हैं, जैसे गोपालगंज में क्लियर कर दिया गया कि 4-5 विधानसभा में बसपा के अलावा कोई नहीं। कुल मिलाकर 37-38 सीट को अभी तक हमने आइडेंटिफाई किया, जहां पर बसपा नेक टू नेक फाइट दे रही है और कहीं कहीं तो बसपा के सामने कोई है ही नहीं। और बहन मायावती जी का भी प्रोग्राम आ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि लोग भौचक हो जाते हैं, क्या आम जनता को धोखे में रखा जाता है? कभी शूद्र के नाम पर, कभी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, कभी 85-15 के नाम पे जो है दलितों को पीछे किया जाता है, SC ST को पीछे किया जाता है। क्या इस 85% में बसपा के लिए कोई जगह नहीं? 15-85 का ही फॉर्मूला है, तो क्या उस 85% में बहुजन समाज पार्टी नहीं आती? क्या मान्यवर काशीराम, बहन मायावती जी ये सब 85% का हिस्सा नहीं है? फिर ये लोग भाजपा के लिए वोट क्यों मांग रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं हम नहीं तो आप? इसको नहीं आने देना है शासन में, सत्ता में। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।